नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन गहरी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद तब रास्ता दिखाए जब जिंदगी की सबसे मुश्किल लहरों से गुजर रहे हों। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना, जब लगता है कि बस कहीं फंस गए हैं और एक तूफान है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर, ये कहानी ठीक इसी एहसास के बारे में है। तो चलिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, एक शांत नदी बह रही है और उसके किनारे पर एक ज्ञानी गुरु बैठे हैं। उनके चारों तरफ उनके शिष्य हैं जिनके मन में जिंदगी के रहस्यों को जानने की बहुत उत्सुकता है। तो सीन कुछ ऐसा है। एक लंबी यात्रा के बाद गुरु और उनके शिष्य एक बहुत चौड़ी, तेजी से बहती हुई नदी के पास पहुंचते हैं। अब यह सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, ये तो एक तरह से एक इम्तिहान था जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। गुरु एक ऐसा फैसला लेते हैं जो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ता। अब सोच कर देखिए, सारे शिष्य पानी में उतरने को तैयार हैं, अपने गुरु के पीछे पीछे जाने को एकदम बेचैन। पर उनके गुरु, वो तो बस किनारे पर चुपचाप खड़े हैं और नदी की बहती धारा को देखे जा रहे हैं। महसूस कर सकते हैं ना कि वो कितने कंफ्यूज हुए होंगे। और फिर गुरु कुछ ऐसा कहते हैं जो सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, मैं इस नदी में तब तक पैर नहीं रखूंगा जब तक ये पूरी तरह बहना बंद नहीं हो जाती। अब सोचिए, एक नदी और बहना बंद हो जाए, ये तो नामुमकिन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिष्यों के बीच कैसी खुसुर-फुसुर शुरू हो गई होगी। यही सवाल तो सबके मन में घूम रहा था और शायद अब आपके मन में भी आ रहा होगा। आखिर गुरु इस नामुमकिन सी पहेली से सिखाना क्या चाहते थे? तो चलिए अब उस पल की तरफ बढ़ते हैं जहां ये पहेली सुलझती है और कहानी का असली गहरा मतलब सामने आता है। और यहीं पर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। गुरु का असली संदेश एकदम साफ हो जाता है। देखिए, ये जो नदी है वो असल में हमारी जिंदगी है। इसका लगातार बहना ये कभी ना रुकने वाले वक्त की निशानी है। और ये जो लहरें आ जा रही हैं वो क्या है? वो है हमारी जिंदगी के उतार चढ़ाव, अच्छे और बुरे दिन। तो ये जो जीवन की नदी वाली बात है ना, ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती है कि जिंदगी हमेशा चलती रहती है, हमेशा। सही वक्त का इंतजार करने का मतलब तो यही हुआ कि हम हमेशा किनारे पर ही खड़े रह जाएंगे। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे जरूरी सबक तक ले आती है। सबक जो मुश्किल वक्त के बारे में है। गुरु समझाते हैं कि बुरा वक्त जो है ना, वो नदी की लहरों जैसा ही है। हाँ, वो बहुत ताकतवर हो सकती हैं, पर वो हमेशा के लिए नहीं रहती। ये सोचकर कितना सुकून मिलता है ना कि हमारे सबसे मुश्किल दिन चाहे कितने भी भारी क्यों ना लगे, बस एक लहर की तरह हैं। आते हैं, असर दिखाते हैं, पर चले भी जाते हैं। और फिर गुरु वो बात कहते हैं जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जरा एक पल के लिए इस पर सोचिएगा। बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। कुछ भी हमेशा नहीं टिकता, हमारी मुश्किलें भी नहीं। उनका भी एक समय होता है, एक उम्र होती है, और आखिर में उन्हें भी वक्त की धारा के साथ बह ही जाना पड़ता है। तो ठीक है, ये ज्ञान तो मिल गया, पर सवाल ये है कि हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए देखते हैं कि ये सीख हमें आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकती है। तो इस धारा में रास्ता कैसे बनाएं? देखिए, सबसे पहला कदम, बहाव को मान लीजिए। उससे लड़ने की बजाय ये स्वीकार कीजिए कि जिंदगी हमेशा चलती रहेगी। दूसरा, मुश्किलों को लहरों की तरह देखिए। ये समझिए कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये बस एक दौर है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, बस आगे बढ़ते रहिए। हिम्मत के साथ एक छोटा सा ही सही, पर अगला कदम लीजिए। तो कुल मिलाकर सबक यही है, हमें किनारे पर खड़े होकर पानी के शांत होने का इंतजार नहीं करना है। हमें तो पानी में उतरना सीखना है, लहरों के बीच से अपना रास्ता बनाना सीखना है, और हिम्मत के साथ बस आगे बढ़ते जाना है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। हालात चाहे जो भी हों, वो एक छोटा सा हिम्मत भरा कदम क्या हो सकता है जो आज अपनी जिंदगी की नदी में उठाया जा सकता है।